ठास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्स करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेंगा। मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज तो शोर का दिन है कि नहीं है? अब इतने शोर में, शोर के मतलब दो होते हैं, एक वो शोर सूतक भी होते हैं, तो तीर्थंकरों के यहाँ तो शोर सूतक होती नहीं है, लेकिन आप लोग शोर मचा रहे थे अभी, तो उस शोर में हमारे जैसे अदने से आवाज़, कैसे आवाज़ सुनोगे? हमारी आवाज़ कोई सुन पाएगा शोर में? नहीं सुन पाएंगे ना। इसलिए पहले तो यही सोच रहे थे, महाराज जी भी विचार कर रहे थे कि आज अभी सवेरे रहने दे, क्योंकि शोर ज़्यादा हल्ला गुल्ला होएगा, इनको करने दो। मैंने बोला हल्ला गुल्ला में ही तो हमारे गुरुजी कहते हैं मनोरंजन ही मनोरंजन में थोड़ा सा अध्यात्म अपन पी लें तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। बस उसी मनोरंजन में आपको आत्मा की ओर भी दृष्टि रखनी है, तभी हम उन तीर्थंकर प्रभु का जो जन्म कल्याण के यहाँ मना रहे हैं वह सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मनोरंजन में मन का भंजन न हो, मन का रंजन हो, तभी वह रंजायमान होगा। और आत्मा में जब रंजायमान हो जाता है तो फिर कहना ही क्या होता है। प्रभु का यह जन्म कल्याण आज पार्थिव जो शरीर है, उस पार्थिव शरीर का अंतिम यह जन्म है। अब इसके बारे में कोई भी जन्म वो नहीं लेंगे, इसीलिए तो इसको जन्म कल्याण की सार्थकता दी है। और इतना ही नहीं, केवल मात्र तीर्थंकरों का जब जन्म होता है उसी को ही जन्म कल्याण कहते हैं। बाकी तो और भी ऐसे हैं जिन्होंने उसी भव में मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन उनका जन्म कल्याण नहीं मनाया जाता, केवल मात्र तीर्थंकरों का जन्म कल्याण मनाया जाता है। क्योंकि इस जन्म के साथ में प्रकृति का कण कण पुलकित हो उठता है, रोम रोम आनंद हर्ष उल्लास से उल्लसित हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के जन्म के समय। इसलिए तीर्थंकर प्रभु का यह जन्म है, इस जन्म में अनेक मंद मंद वायु बहना, शीतल वायु बहना, सुगंधित वायु बहना, ये सब अतिशय घटित होते हैं। कल मैंने बताया था भगवान के अरिहंत प्रभु के कितने अतिशय होते हैं बोलो? 46 मूल गुण होते हैं। उन 46 मूल गुण में 34 तो अतिशय होते हैं। समझ आया? 34 अतिशय, 8 अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये 46 मूल गुण। उनमें से 34 में भी 10 जो अतिशय होते हैं वे जन्म के अतिशय होते हैं। काय के अतिशय? जन्म के अतिशय होते हैं। उन 10 जन्म के अतिशय के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अतिशय रूप सुगंधितन नहीं पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार, लक्षण ससरु 8 रु समचतुष्ट संस्थान, वज्र वृषभ नाराच जुत ये जन्मत 10 जान। आचार्य पूज्यपाद ने नंदीश्वर भक्ति में भी इनको संस्कृत के माध्यम से उल्लेखित किया है। और ये 10 अतिशय जन्म के साथ ही घटित हो जाते हैं। अत्यंत सुंदर रूप, प्रभु का रूप ऐसा होता है जिस रूप के आगे अन्य कोई रूप नहीं होता है। क्योंकि भट्टामर में आचार्य मानतुंड क्या कहते हैं बोलो? ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने किललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूप। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते तो है महाराज, लेकिन बस गाड़ी की तरह पढ़ देते हैं, सीधे सीधे ट्रेन की तरह चली जाती है गाड़ी।
इस धरती पर जितने परमाणु हैं उतने परमाणु सारे के सारे जो उत्कृष्ट परमाणु हैं उनके द्वारा प्रभु आपकी देह निर्मित हो गई, इसलिए अब दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे गुरुवर को देखें तो ऐसा ही रूप देखने को मिलता है कि थे जितने परमाणु वो सब लग गए गुरु जी के बनाने में, तो उनके समान दूसरा होगा कैसा। अरे मनुष्यों की बात तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थिरक कर ठहर जाते हैं उनके रूप को देखने के लिए, उनके उस लावण्य रूप, उनके उस आकृष्ट रूप, उनके उस जो खींच लेता है सहज ही अपनी ओर, ऐसा सुंदर अतुल रूप उनको प्राप्त होता है। फिर सुगंधित शरीर आप लोग डिओडेंट के माध्यम से दिन भर लगाने में लगे रहते हैं, अपने इत्र गुलेल क्या फुलेल सब लगाते रहे, फिर भी बदबू ही मारता है, लेकिन उनके शरीर से कभी बदबू नहीं आएगी। ऐसा अत्यंत सुगंधित शरीर, पसीना नहीं पसेव, पसीना नहीं आना, उनको पसीना नहीं आता है, कितनी भी गर्मी पड़ो पसीना नहीं आएगा। फिर निहार नहीं निहार, निहार नहीं होता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, ईसरी में आचार्य श्री जी थे सन 1983 का चातुर्मास का हुआ, ईसरी में हुआ, और उस समय आचार्य श्री जी के पास में कलकत्ता के एक वैद्य आया करते थे, ब्राह्मण थे जाति से, और वो वैद्य आए, जब उन्होंने जैन धर्म के बारे में भी जानते हैं वो लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सब दर्शनों का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने आचार्य श्री जी से पूछा, आचार्य श्री जी और सब बात सही है, लेकिन आपके तीर्थंकरों का आहार होता है और निहार नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आई। इनकमिंग हो, आउटगोइंग बिल्कुल भी ना हो, तो ये समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे समझ में नहीं आ रही कि उनका निहार नहीं होता है। आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी वो तो बिना रुके तुरंत बोलते हैं, ऐसे लोगों से तो बात करने में। तो बोले एक बात बताओ, आप लकड़ी जलाते हैं, हाँ, तो राख होती है, बोलो वही तो बोल रहे हैं। अब और ज्यादा उनको अपनी बात पुष्टि मिल गई, लकड़ी जलाते हैं राख होती है। अच्छा बताओ, अपन 1 किलो लकड़ी जलाएंगे कितनी राख होगी? 50 ग्राम के आसपास। अच्छा 10 किलो जलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी राख, 1 किलो हो जाएगी, है ना। अच्छा थोड़ी लकड़ी जलाएंगे तो थोड़ी राख होती है, ज्यादा लकड़ी जलाएंगे तो ज्यादा राख होती है। अच्छा ये बताओ, कपूर जलाएंगे तो कितनी क्या बचेगा? बोले कुछ नहीं बचा। अच्छा 50 ग्राम कपूर जलाएं तो, 5 किलो जलाएं तो, 50 किलो जलाएं तो, 500 किलो जलाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा। बस तीर्थंकर प्रभु की जठराग्नि ऐसी ही होती है, उसमें कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है। हमारे गुरु जी की भी आपको बता दूं खास बात है, वो आहार लेते हैं लेकिन उनका निहार बहुत अल्प होता है। ये स्वस्थता की पहचान है। हम लें और बहुत कम आउट हो, यह उसी का हो सकता है जिसकी जठराग्नि बहुत मजबूत होती है, जिसकी जठराग्नि बहुत मतलब प्रज्वलित होती है। इसलिए मंदाग्नि वाले जो होते रहे वो हमेशा पेट के रोग की शिकायत ही मिलते रहेंगे। तो तीर्थंकरों को ऐसा कभी भी कल्पना भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से उनका आहार होता है, निहार नहीं होता है। फिर हित मित और प्रिय वचन, ये 5वीं उनका यानी जो है अतिशय है। और अतुल्य बल, अतिशय का मतलब ही है जो अन्य में नहीं पाया जाएगा, अन्य में नहीं पाया जाएगा। अतुल्य बल के धनी होते हैं, ऐसा बल होता है उनमें कि अच्छे अच्छे पिछाड़ दिए जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि भगवान महावीर स्वामी के कितने नाम? 5 नाम है ना। श्री वीर माँ अतिवीर, सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर। आप तो पूजा की 2 पंक्ति याद रख लो हमेशा, 5 नाम याद मत रखो। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं हम पाठशाला में, तो वही अपना यहाँ पर है। तो वीर नाम कैसे पढ़ा? वीर नाम ही ऐसे पढ़ा, क्यों? क्योंकि वो बचपन में भी शेर से लड़ने, शेर से भी और ज्यादा होता है अष्टापद, जिसके 4 पांव ऊपर होते हैं 4 नीचे, उससे भी भिड़ जाते थे। जिस प्रकार से कहते हैं
कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब थे तब उन्होंने उस अष्टापद के दांत गिन लिए थे, उसी प्रकार से भगवान महावीर तो उनसे कई गुना आगे थे। ऐसे अतुल्य बल के वे धनी होते हैं। फिर दूध के समान उनका रक्त श्वेत होना, आज का विज्ञान नहीं माने। आज का विज्ञान कहता है ये हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी बॉडी में उनका दूध श्वेत। हालांकि दिल्ली तो नीलम दीदी तो पूरी शायद क्षम्य दृष्टि बोलेंगे तो श्रद्धा है उनको, तो इसलिए उनकी बात नहीं, लेकिन वर्तमान में जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है उसके माध्यम से हम भटक जाते हैं, हमारा श्रद्धान नहीं हो पाता है। लेकिन बंधुओं, जब एक बालक किसी की कोख में, एक माँ की कोख में आता है और प्रकृति उसे 2 कटोरे दूध दे देती है, उसके आंचल में 2 कटोरे दूध उमड़ आ जाता है। जब एक बालक के प्रति किसी का वात्सल्य, करुणा, ममता ऐसी हो तो उसके लिए 2 कटोरे दूध आ जाता है। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? ये भी नहीं मानते हो? मानते हैं। तो जिसका रोम रोम, जिसका चराचर पदार्थों के प्रति समर्पित हो, प्रेम, वात्सल्य, करुणा उनके रोम रोम से झरे, तो उनके सारे शरीर में लाल रक्त की जगह श्वेत रक्त हो जाए तो इसमें क्या अतिशय है? कोई अतिशय नहीं है। इसलिए उनका जो दूध है, उनका जो रक्त है, वो दूध के समान श्वेत होता है। और फिर ये तो आप जानते ही हैं, तीर्थंकर का जब रूप अत्यंत सुंदर है तो सम चतुर्थ संस्थान उनका होता है और वज्र वृषभ नाराज सैनन के वो धारी होते हैं। इसी प्रकार से अंतिम है 10वां, 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं, 900 व्यंजन होते हैं, तिल मसा आदि ये व्यंजन है और शंख गदा आदि ये जो है लक्षण है। ऐसे लांछन 108 और 900, 1008 शुभ लक्षणों, अशुभ नहीं, अशुभ भी होते हैं, गिरगिट आदि जो छिपकली आदि ये भी। तो ये अशुभ जो नाभि के नीचे होते हैं वो अशुभ चिन्हों में भी आ जाते हैं। अशुभ कोई भी चिन्ह उनके नहीं होते, शुभ, और वो भी सुंदर। ऐसे नहीं कि आप लोग टेटो वेटू बना लेते हो ना, क्या बनाते हो आजकल? टेटू ही बोलते हैं ना। हाँ, तो एक भद्दे जैसे लगने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। आचार्य श्री जी के आप देखो अनेकों स्थानों पर शुभ लांछन है, लेकिन क्या वो आपको दिखते हैं? गौर से देखोगे तब तो आपको दिखेंगे, अन्यथा देखते रह जाओगे। इस प्रकार से ये आपको 10 हमने अतिशय बताए, इनके द्वारा प्रकृति भी अपने आप में प्रमुदित हो जाती है निश्चित रूप से। अभी यहाँ पर आप लोग यहाँ से जन्माभिषेक के लिए निकलेंगे, जन्माभिषेक का जुलूस निकलेगा, बहुत ही ऐसा जुलूस निकले जो भूतों ने भविष्यति। अभी गर्भ आपका घट यात्रा के दिन जो जुलूस निकला था उससे भी 21 काम होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, और हुआ भी है। बाहर में बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बालक जब सुमेरु पर्वत पर लेकर जाकर सौधर्म इंद्र, अब ये पूरी प्रक्रिया तो आपको बता दी होगी कि किस प्रकार से अयोध्या नगरी में जैसे ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है वही घंटा, भेरी, शंखनाद और वाद्य यंत्रों के द्वारा चारों निकायों को देवों को पता लग जाता है। और 7 प्रकार की जो देव सेना होती है उस देव सेना के साथ में यहाँ पर हाथी, घोड़ा, रथ, पियादे, गंधर्व, बैल और नर्तकी, ये 7 प्रकार की देव सेना है। इसके माध्यम से वे यहाँ अपने सौधर्म इंद्र पूरे परिवार के साथ, परिकर के साथ में यहाँ आता है और 3 परिक्रमा लगाता है। उसके बाद में ऐरावत हाथी पर बैठकर वह पांडुट शिला जो ईशान कोण में बनी होती है उसी पांडुट शिला पर विराजमान करके 1008 कलशों द्वारा वह अभिषेक करेगा। यहाँ पर भी कलश कितने बड़े होते हैं बोलो? अभी भजन में पढ़ते नहीं ये लोग, वसुयोजन गहराई वाले, चमुयोजन चौड़ाई वाले, 4 कोस यानी 1 योजन, 4 कोस मुख के कलश, आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गगरी भरो, है ना। लेकिन
मैं उस अभिषेक की, अभी इस अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे जन्माभिषेक भी करो आप लोग बहुत आनंद और उत्साह के साथ में। अभिषेक भी 5 प्रकार का होता है, यदि प्रकरण आ गया तो बता देता हूँ। एक होता है राज्याभिषेक, जब अभी तीर्थ प्रभु दीक्षा लेंगे कल, उसके पहले राज गद्दी पर बैठेंगे, राज्याभिषेक। फिर दीक्षा लेंगे तो दीक्षाभिषेक। तीसरा होता है जन्माभिषेक, और ऊपर जो देवों में जैसे ही जन्म लेते हैं तो देवाभिषेक। और जब पंच कल्याण पूरे हो जाएंगे और पंच कल्याण से युक्त जो प्रतिमा होती है, जो जिनेंद्र भगवान बन जाते हैं, उसका नाम है जिनाभिषेक। जिनाभिषेक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर कभी बात करेंगे और अभिषेक के बारे में तो आपको बताएंगे। और इसके साथ में ही महिलाएं, आपके नंदीश्वर भक्ति में ही आता है, नंदीश्वर भक्ति जो है उसी में पूज्यपाद में आचार्य भगवान कहते हैं कि अभिषेक प्रेक्षणिका देवलोक होता है ना, वहाँ अभिषेक प्रेक्षणिका होती है, जहाँ इंद्राणियाँ मंगल पात्र लेकर मंगल गान करती है और इंद्रलोक अभिषेक करते हैं और इंद्राणियाँ देती है। ये सब परंपरा आज की नहीं, आचार्यों से चली आ रही है। मैं किसी की परंपरा पर आघात नहीं करूँगा और बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि ये सब अछेरे हैं, इन पर बोलना ही गलत है। लेकिन फिर भी जिन्होंने आज तक किया नहीं, वो करने की कोशिश करना नहीं, और जो कर रहा है जहाँ पर, उसको बोलने की कोशिश आप नहीं करें, समझाने की कोशिश न करें। दोनों में वात्सल्य और प्रगाढ़ बनता चला जाएगा। इतने ही तो हम हैं और उसमें भी बढ़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ, पंथ को नहीं पथ को देखो, पंथ को नहीं पथ को देखो। भगवान महावीर स्वामी के, भगवान आदिनाथ स्वामी के उस पथ को देखो और आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से आज मध्याह्न में भी अभी फिर से रखा है, अभी इतना ही रखते हैं। मध्याह्न में जैसा अभी रेखा दीदी बता रही थी कि उपनयन संस्कार, और डॉक्टर नीलम दीदी भी आज यहाँ पर बच्चों का जो बाल चिकित्सा जांच शिविर जो निःशुल्क रहेगा, बहुत ही अच्छे उनका हाथ है। आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर ये दोनों कार्य बहुत ही अच्छे पावन कार्य है, जनता की सेवा के लिए है, और सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है। इसलिए सेवा के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाएं कि तीर्थंकर माता ने जिस संतान को जन्म दिया है, वैसी संतान हम कैसे जन्म दे सकते हैं, इसके बारे में, या अपना जन्मदिन हम कैसे मनाएं, ये भी आपको सब अभी इतना ही रखेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। संस्कारों की बात चल रही थी, गर्भ संस्कार, गृह संस्कार और शर्म संस्कार, सहन संस्कार, संघर्ष संस्कार, स्कूल संस्कार और धर्म संस्कार। इन संस्कारों पर बात करते हुए अपन ने श्रम की बात करते हुए आगे बढ़े थे। तो आगे चलते हैं, तो आपसे हम बात करते हैं। एक माली है, वो पौधे को चाहे जितनी अच्छी देखभाल करता हो, फिर भी पौधा जब वृक्ष बन जाता है और जब वो अपनी जड़ें पुष्ट कर लेता है, मजबूत कर लेता है, तो शायद माली निश्चिंत हो जाता है। इतनी देखभाल की आवश्यकता नहीं है जितना वो जब छोटा होता है उस वक्त उसके देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े होने के बाद इतनी देखभाल की आवश्यकता नहीं है। उस समय उसकी जो कमजोरी है इस हद तक वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वो जो आपका छोटा सा बालक है, जो आपका छोटा सा शिशु है, वो जो छोटी अवस्था है, बाल्य अवस्था है, उस बाल्य अवस्था में आपको उसका ध्यान रखना वैसे ही आवश्यक है जैसे वो माली ध्यान रखता है उस छोटी अवस्था में। बड़े होने के बाद तो वो अपने आप संतुष्ट हो जाता, अपने आप पुष्ट हो जाता है, शरीर से भी पुष्ट हो जाता है, सब कुछ पुष्ट हो जाता है। परंतु युवा अवस्था होने के बाद फिर भी एक बात का आपको ध्यान रखना है, शरीर के क्षेत्र में तो पुख्त हो जाता है, मन के क्षेत्र में वो परिपक्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन के लिए, उसके अंतःकरण के लिए हमें संस्कारों को देना बहुत जरूरी है। संस्कार के बिना उसका मन परिपक्व नहीं होता। युवा अवस्था में भी उसको संस्कार देना बहुत जरूरी है। एक परिवार था, वहाँ पर इस संस्कार की बात आपके सामने रखता हूँ, उसका उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। पति जो है वो बार बार गुस्सा करता था अपनी पत्नी के ऊपर। वो बार बार कहता था कि क्यों पीछे पड़ी है तू, आज का ज़माना ऐसा है, तू कितने ही संस्कार दे ले, लेकिन जब ये बड़े होंगे ना
बड़े होने के बाद तेरे हाथ से निकल जाएंगे। देख ले तू क्या चल रहा है वर्तमान का परिवेश। क्योंकि एक बात निश्चित है कि जब आग की गर्मी के समक्ष जैसे ही मोम टिकता नहीं है, वैसे ये विलासी वातावरण को, ये जैसे ही हमारा बालक पहुंचता है इस विलासी वातावरण में, तो बिल्कुल वो सलामत नहीं रह पाता, वो अपने आप को बर्बाद कर चुका होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, उस परिवार के उन बच्चों ने ये बात असत्य सिद्ध साबित कर दी। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं बहुत छोटा मोटा आदमी था, मुश्किल से मेरी संपदा 8-10 लाख की होगी, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत श्रद्धान था मेरा, और वो श्रद्धान ऐसा था कि सब कुछ हो जाए, पर मेरा जो माथा है वो कहाँ टिकता था, सिर्फ सच्चे गुरु के आगे, देव शास्त्र के आगे। अब पत्नी के संस्कार थे, वो पुण्य साथ था, और गुरु जी के प्रति आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रति अगाढ़ श्रद्धा थी। मेरे कण कण में आचार्य श्री विराजमान थे, ऐसी मेरी पत्नी के भी अंदर बहुत गुरु जी विराजमान थे। और ये बिल्कुल सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। धीरे 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 पुण्य बढ़ता चला गया, और पुण्य इतना बड़ा कि मैं जहाँ 10 लाख की संपदा थी, एक जमाने में 100 करोड़ से ज़्यादा संपदा गुरुदेव के आशीर्वाद से हो गई, बिल्कुल हो गई। वो गुरुदेव का आशीर्वाद था। एक बार नागपुर के एक मामू हैं जो संचालन करते थे, तो संचालन करते करते नागपुर में चतुर्मास स्थापना कलश की घोषणा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री ने पहले भी चातुर्मास किया रामटेक में, और अभी भी रामटेक में चातुर्मास कर रहे हैं। उस वक्त रामटेक में मतलब नागपुर वालों के पास कुछ नहीं था, बुंदेलखंड से सब आए थे, कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी दुकान थी सबकी। और लेकिन आज देखो, वो गुरुजी को आहार दान देने का परिणाम ये है कि आज सबके बड़े बड़े बंगले, सब करोड़पति है। वो आचार्य श्री की भक्ति थी। ऐसे ही वो शावक बोले महाराज जी छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन पुण्य बढ़ा, और पुण्य के बड़े करोड़ों की संपदा हो गई, और 100 करोड़ की संपदा हो गई। अब पैसा आया है, धन आया है, तो धन का उपयोग भी करना ही पड़ता है। जब धन आया है तो उसने क्या किया, उसने अब वो जो अपना बंगला था बहुत बढ़िया करोड़ों का बंगला बनाया, और कॉलोनी में जाकर रहने के भाव बनाए। अब पूरा परिवार है, एक बच्चा है, एक बच्ची है, माता पिता है, सब लोग रहते हैं एक साथ, और वो रहते हैं। तो जब बच्चे को पता चला कि पिताजी ने बहुत अच्छा बंगला बनवाया है, बहुत अच्छा जो बंगला बनाया उसमें कैसी व्यवस्था है, बोले सबके अलग अलग कमरे हैं, सबके अलग अलग कमरों में एसी है, सबके अलग अलग कमरों में टीवी है, सबका सब कुछ हैगा। तो बेटा अपनी बहन से बात करके पिताजी के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद युवा उम्र है, कॉलेज में पढ़ता है, वो बेटा बोलता है कि हे पिताजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में गंदे गंदे व्हाट्सअप, मर्यादाहीन चैटिंग चल रही है, उत्तेजनक सीरियल चल रहे हैं, ये अश्लील वेबसाइटें चल रही है, और उन तमाम आक्रमणों के बीच हमारी ये युवा अवस्था, और उस युवा अवस्था में इन सब के बीच में हमको रहना है, मतलब मोम के साथ लोहे चबाने वाला काम है वहाँ। ऐसा उन्हें पिताजी से कहा, बहुत कठिन काम है पिताजी, हमें ऐसा लगता है कि जो आपने अलग अलग कमरे रखे हैं वो ठीक नहीं किए हैं। आप भले ही चल रहे हैं उस मकान में, हम चलते हैं इस मकान को छोड़कर, लेकिन मेरी तो इच्छा है हम लोग जैसे दादा दादी के साथ रहते थे वैसे ही वहाँ भी दादा दादी के साथ रहेंगे, तो हमारे संस्कार बचे रहेंगे जो माँ ने बचपन से दिए, नहीं तो कब के बर्बाद हो जाएंगे। आप अलग अलग कमरे में, हमें सत्य घटना सुना रहा हूँ, अलग अलग कमरों में मत रखो आप। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ताले लगवा दो उन कमरों में। जो बीच का हॉल आपने रखा है, उस हॉल में जैसे हम रहते थे, हम भाई बहन अपने दादा दादी के साथ रहेंगे। अलग रहे तो किसको क्या मालूम हम वहाँ क्या करेंगे और क्या होता चला जाएगा। आपने तो विश्वास किया है, लेकिन हमें अपने आप पर इतना विश्वास नहीं कि हम अपने आप को बचा पाएँ। इसलिए हमें चाहते हैं कि वहाँ अलग अलग, आज के बच्चों से ऐसा बोला जाए तो कहेगा नहीं अलग सब कुछ चाहिए, कमरा अलग चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। लेकिन वो बच्चा संस्कार थे, युवा अवस्था में वो पिताजी से बोल रहा है कि नहीं हमें एक साथ वहीं पर दादा दादी के साथ रहना है। फिर उसके बाद जो आपने अलग अलग टीवी रख रखी है, उनने निवेदन किया, मैं निवेदन करता हूँ पिताजी, वही तो समय होता है अपन बैठते हैं और आप भी अपने कमरे में चले जाओगे तो कैसे क्या होगा। नहीं, सब टीवी को आप अलग कर दो, सिर्फ हमारे हॉल में ही टीवी रहेगी। उस बहाने कम से कम हम बैठ तो जाएंगे, एक साथ मिल तो जाएंगे। ऐसे वो बचपन के संस्कार थे जो युवा अवस्था तक रहे। ये मत मानना कि ये जो संस्कार दे रहे हैं ये संस्कार ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए, वो संस्कार आज नहीं कल आखिरी दम तक आपके साथ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। और लगता है कि नहीं, मन लगता है कि हम कर भी लें, लेकिन वातावरण में हमारे बच्चे जो है वो
कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बैठा हूँ, डॉक्टर नीलम जी सामने बैठी हैगी, उन्हीं का उदाहरण लेके आपके सामने बैठता हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बाद में बिगड़ भी गया, वो इस वातावरण के कारण दूषित हो भी गया, लेकिन आपके मन में ये संतुष्टि होगी कि मैंने तो मेरा कर्तव्य किया, मैंने तो कोई प्रयास में कमी नहीं करी। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया और पेशेंट आने के बाद डॉक्टर पूरी मेहनत करता है, करते हैं कि नहीं? अब वो नहीं हो पाया तो ये दर्द तो नहीं रहता डॉक्टर को कि मैंने मेरी कोई कमी रखी, अपनी तौर से पूरे प्रयास किए, उस डॉक्टर को अफसोस नहीं होता। ऐसे ही माता पिता है, उनको अफसोस नहीं होता, भैया हमने तो पूरा कार्य किया, हमने संभालने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी आज के वातावरण में वो फिसल गया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। इतना अफसोस तो आपको नहीं होगा, ये बांध के चलना, ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। एक प्रश्न ये जरूर हो सकता है क्या कि संस्कार एक प्रकार का बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम नहीं होता। संस्कार एक प्रकार का बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये निश्चित बात है, जहाँ पतझड़ है वहाँ बसंत तो होगा नहीं, खुली बात है। जहाँ अमावस्या है वहाँ पूनम तो होगी नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार होगा नहीं, जहाँ गरीबी है वहाँ अमीरी होगी नहीं। जहाँ पर ये विरोधी तत्व हैं, दोनों विरोधी तत्व, प्रेम और बंधन, ये क्या है? और प्रेम और निरंतन, प्रेम और नियम, ये एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल है महाराज जी। अर्थात जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता, जहाँ नियंत्रण है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। जहाँ नियम है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। पर मैं क्या कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, बिना नियंत्रण के प्रेम के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, और बिना प्रेम के नियंत्रण के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बिना नियंत्रण के, ध्यान से सुनना, थोड़ी घुमाव वाली बात है, बिना नियंत्रण के प्रेम के पक्ष में मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, और बिना प्रेम के नियंत्रण के पक्ष में भी नहीं हूँ। होना चाहिए नियंत्रण, मतलब अर्थात क्या हुआ? प्रत्येक प्रेम नियंत्रण युक्त ही होना चाहिए, और प्रत्येक नियंत्रण प्रेम युक्त ही होना चाहिए। क्योंकि नियंत्रण के बिना प्रेम कैसा होता है? मतलब जो आप नियंत्रण तो है वो कैसा होता है? नियंत्रण है और बिना प्रेम के तो कैसा होगा? जैसे वो जो बाढ़ के बिना खेत है, बाढ़ के बिना बाड़ी है, वो बाउंड्री के बिना मकान है, वैसा होगा। कैसा? नियंत्रण के बिना प्रेम। क्योंकि नियंत्रण जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। अगर वो नियंत्रण नहीं होगा तो ये मान के चलना, वो जो खेत में जैसे कोई पशु आकर घुस जाएगा और आपके खेत को, आपकी बाड़ी को सब बर्बाद कर देगा। ऐसे ही प्रेम करो बच्चों के साथ, मना ही नहीं है, लेकिन नियंत्रण के साथ करो। जिनका मन मजबूत होता है, ये ध्यान रखना, वो शरीर अगर कमजोर होता है तो भी आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि शरीर मजबूत हो तो ये आगे नहीं। शरीर की कमजोरी कमजोरी नहीं है, मन की कमजोरी कमजोरी है। आप लोग शरीर का इलाज कर रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, आप लोग मन को मजबूत करने का इलाज करें। जिन्होंने मन को मजबूत करने का इलाज करा, वो ध्यान रखना आगे उसकी संतान बढ़ती चलेगी। जो अनिष्ट भविष्य में आप कल्पना भी नहीं करो, संघर्षों से हटकर सामना करने का संस्कार उसके अंदर दो। क्योंकि ध्यान रखना, जितना संघर्ष करने का संस्कार उसको प्रतिकूल स्थितियों में दोगे, वो आगे बढ़ता चले जाएगा, लड़ता चले जाएगा, लड़ता चले जाएगा। एक बच्चा था बहुत अच्छा, क्योंकि संघर्ष की बात कर रहा हूँ तो संघर्ष के बीच में उदाहरण दे रहा हूँ, समय तो हो रहा है, आप लोगों को जाना भी है। तो संघर्ष पे एक बालक था, वो जो बालक था बहुत अच्छे से माता पिता ने उसको संघर्ष की परिभाषा सिखाई और बहुत अच्छे संस्कार दिए, और बहुत अपेक्षाएं भी थी माता पिता को, और अपेक्षाएं थी। 10वीं का जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? रिजल्ट आने के बाद वो जो बच्चा था वो 4 विषय में फेल। कितने विषय में? 4 विषय में फेल। और जब 4 विषय में फेल हुआ तो पिताजी ने बच्चे से बोला, तो वो जो बच्चा है, वो बच्चा बड़ी दमदारी के साथ पिताजी से बोलता है कि पिताजी बहुत बड़ा जीवन है, पिताजी बहुत बड़ा जीवन में एक बार फेल भी हो गया तो फेल का स्वाद चख लिया, क्या दिक्कत है? आप चिंता नहीं करो, आने वाले वर्ष में जैसा आप चाहते हो उससे अच्छा करके बताओ, निर्विकल्प रहो, हो गए तो हो गए, आप टेंशन नहीं लो। वो बच्चा छोटा सा 10वीं क्लास का बच्चा बोल रहा है। अब उसके पिताजी की प्रतिक्रिया देखना क्या थी। उसके पिताजी बड़नगर का बच्चा है, बड़नगर की कहानी, सत्य घटना ज़्यादा बोलता हूँ मैं, तो वो जैन समाज का ही बच्चा है, तो वो बड़नगर की कहानी बता रहा हूँ। तो वो बच्चे के पिताजी क्या करते हैं, बच्चे के पिताजी ने भी क्या किया, बच्चे के पिताजी ने क्या किया, तो बहुत बड़ी एक पार्टी रखी,
और जुलूस रखा, उस जुलूस में अपने बच्चे को घोड़े पर सवार किया, बिठाया, तिलक किया और बढ़िया अच्छे से शानदार किया। जब पार्टी में माइक लिया तो उस माइक में अपने बच्चे की तारीफ बोले, मेरा बच्चा 10वीं में 4 विषय में फेल हो गया, इसलिए नहीं पार्टी दी थी, मैंने इसलिए पार्टी दी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने हतोत्साहित नहीं हुआ और कहा आगे अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, इसलिए पार्टी दी है। नहीं तो आज का बच्चा कहाँ जाता, आत्महत्या कर लेता हूँ, ये स्थिति हैगी एक आत्महत्या। क्योंकि आज आपको मैं स्पष्ट बताऊँ, आज अभी एक रिपोर्ट आई, सुनना रेखा दीदी, आपके सुनने की बात, क्योंकि आप पुलिस वाली हैं। तो एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये आया, शर्म की बात है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या भारत में हो रही है। ये रिपोर्ट की रिसर्च हैगी, सबसे ज़्यादा आत्महत्या क्या हो रही है, बोले भारत में हो रही है। और बोले सबसे ज़्यादा, उसमें रेशो किसका है, तो रेशो की संख्या मैंने याद कर ली ताकि आप लोगों को बता सकूं। उसमें रहा कि सबसे, उस रेशो में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले कौन है, तो बोले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले बच्चे वो ज़्यादा। कितने हैं, बोले 64,975 की संख्या थी उस आर्टिकल में, सत्य आर्टिकल बता रहा हूँ। कितने, 64,975 एक वर्ष में बच्चे मरे आपके भारतवर्ष में। काहे से, आपकी पढ़ाई से। आपने, और वो ऐसे नहीं बोले लगभग, कैसे बच्चे, बोले लगभग जो पढ़े थे लेकिन अच्छे नंबरों से पास हुए। एक बच्चा अभी मरा, उसको बड़ा आश्चर्य भी अभी की बात है कि बोले वो इसलिए उसने आत्महत्या करी, उस बच्चे ने, धामनोद का बच्चा था वो, जैन समाज का बच्चा था वो, क्योंकि जो बहन थी जिनका वो बच्चा था वो हमारे साथ ही खंडवा में रहती थी। तो पता चला मुझे वो बच्चा इसलिए मरा, इसलिए उसने आत्महत्या करी, माता पिता की इच्छा 93% की थी और बच्चा जो है वो 91% लाया। पिताजी डांट रहे, माँ डांट रही है, 93% की जगह 91% आ गए। बच्चा हतोत्साहित हो गया, परेशान हो गया, ऐसा आपने संस्कार दिया कि अगले दिन वो फांसी लगाई, लटक गया और मर गया। अब बताओ, 93 और 91, 2% के चक्कर में वो आत्महत्या कर ली। तो आप ऐसे बच्चों को संस्कार मत देना और ऐसी अपेक्षा मत रखना, बिल्कुल मत रखना। अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक नहीं है। संघर्षों में लड़ने की उसके अंदर क्षमता पैदा करना, अक्षमता नहीं, उसको ताकत देना। एक दिन तो सबको मरना है, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, एक दिन तो सबको मरना है, परंतु एक ही दिन मरना है, परंतु एक ही दिन मरना, शेष दिन तो जीना है और वो भी मर्दानगी से, मस्ती से, प्रसन्नता से जियो। एक दिन तो सबको मरना, वो एक ही दिन मरना है, शेष दिन तो आप कम से कम अच्छे से जीना सिखाओ, मर्दानगी से जीना सिखाओ, मस्ती से, प्रसन्नता से जीना सिखाओ। भैया कष्ट तो सबके आते हैं। मान लो आप यहाँ से जा रहे थे, अभी जाना है आपको, कहीं कहीं से आए हो आप, गिदम वालों आए हो, गिदम से भी आए, सुना है आए गिदम से, लोग कहाँ बैठे हैं गिदम वाले, गिदम वाले भी आए वालों, गिदम आपको जाना है और कंकर होंगे, पत्थर होंगे, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओगे क्या, लेके जाओगे ना अपनी गाड़ी को, कंकर पत्थर से भी निकालते हो। तो बच्चों को सिखाओ कि तकलीफ आती है, कष्ट आती है तो मन में हताश नहीं होना है, अपने को क्या आगे बढ़ते जाना है, पलायन वृत्ति के शिकार नहीं बनना है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ध्यान रखना, आप सबकी भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन इसकी संभावना नहीं कि बच्चा आगे किस प्रकार की असुविधा झेलेगा, किस प्रकार के कष्टों को झेलेगा। संघर्षों को आमंत्रण देना बच्चों को सिखाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, संघर्षों को आमंत्रण देना बच्चों को सिखाओ। हमारे यहाँ कारिका आती है, प्रतिक्रमण जब हम पढ़ते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण, उसमें बोलते हैं आचार्य श्री को इस कारिका जब आती है तो वो मालूम है 70 वर्ष में 25 वर्ष के बन जाते हैं जब वो कारिका आती है। उस कारिकाओं का एक लाइन बोलता हूँ, परिसहान उरंदित्तो। क्या होता है इसका अर्थ महाराज जी, मतलब आचार्य श्री कहते हैं जब परिसय आए तो छाती आगे कर लो, परिसहान उरन, उरन यानी छाती, छाती के आगे कर लो। तो आचार्य श्री जो कारिका आती है तो मैं कह रहा हूँ वो युवा हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बोले परिसय आए तो महाराजो परेशान उरंदित्तो, छाती दिखाओ, कष्टों को, परिसहों को। ऐसी आप अपने बच्चों को संघर्ष करने की ताकत दिलाओ कि हमें करना है। तुम्हारी संतान में जो सुसुप्त शक्तियाँ वो बाहर प्रकट होती चली जाएगी, तुम्हारे बच्चों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। ये मान के चलना, अगर शरीर को फौलाद बनाना है और लक्ष्य को हासिल करना है तो ये संघर्षों की इच्छा उनके अंदर जागृत करते चलो। आज सबकी शिक्षा मिल रही है लेकिन इस संघर्ष की शिक्षा नहीं मिल रही, इसलिए मैं आज इस दिन ये संघर्ष की बात बोल रहा हूँ। शरीर की तो बहुत देख रेख हो रही है लेकिन मन की देख रेख नहीं हो रही। उसे
संघर्ष के लिए हमें आगे बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संघर्षों में खुद होकर आमंत्रण देकर स्वयं के अंदर निहित जितनी क्षमता है वो अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है। वो खुश नसीब होते हैं जो अपने बच्चों को, खुश नसीब होते हैं जो शूरवीर बनाते हैं। और क्या अपने बालक को ग्रेट नहीं, गुड बनाते हैं। वो अपने आप बालक को गोताखार नहीं, महान बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। एक बच्चे की बात को लेकर बंद करूं क्योंकि आप लोगों को जाना है, बात अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी बात अपन दोपहर में कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सी बात बालकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बालक बिल्कुल 40-45 लोगों का पूरा सेटअप है, बहुत बड़ा है, करोड़ोंपति है, बहुत सारे नौकर है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है उसके घर में। लेकिन अब उसके बावजूद वो अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी मैं बम्बई में रहने की बात है कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। दादाजी बोलते इतनी बड़ी कंपनी है, 40-50 नौकर अपने हैं, सब कुछ अपने हैं, उसके बाद तू बोलता है कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, शर्म नहीं आती? कौन क्या कहेगा? बालक ने कहा, जीवन में मैं संघर्ष करना चाहता हूँ, अब असुविधाओं और कष्टों का मुझे अनुभव करने दो, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए शरीर को मुझे तैयार करने दो। मन अगर मैं इस प्रकार से आपके साथ हो गया तो कैसे करूँगा? मैं तो चाहता हूँ मुझे अगर लड़ने दो, मुझे भिड़ने दो, मुझे टूटने दो, तब तो मेरी क्षमता बाहर आ गई। वो छोटा सा बच्चा अपने यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे के यहाँ 17,000 रुपये महीने में नौकरी पे गया। कितने हजार? मात्र 17,000 रुपये महीने में नौकरी करने गया। घर से काय से निकल रहा है? तो बोले घर से वो वहाँ ट्रेन से निकलता है, ट्रेन वहाँ तक नहीं पहुँचती, ऑटो रिक्शे से पहुँचता है, और वहाँ मेहनत करा। उसने कहा 3-4 साल मेरे को पापड़ बेलने दो। एक नव युवक, नई उम्र का बच्चा ये बात बोल रहा है, मुझे संघर्ष करने दो, मैं संघर्ष करूंगा तब आगे बढ़ पाऊंगा। जिन बच्चों ने अपने जीवन में संघर्ष को किया है वही बच्चे ये मान के चलना आगे आने वाली उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को फौलाद जैसा बना पाएंगे। आप बच्चों को संघर्ष से आप पीछे मत हटने दो, उन्हें संघर्ष की शिक्षा दो, और संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। इतनी बात रखते, क्योंकि आपको जो है आगे लेट हो जाओगे। आगे की बात अपन जो बची है उसको दोपहर में कर लेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।